हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजना और आपका स्वागत है यस जी किचन हिंदी में। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं ब्रेड की बहुत ही धमाकेदार मिठाई की रेसिपी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में छोड़ के मत जाइएगा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 से 5 ब्रेड की स्लाइस ली है। आप लोग देख सकते हो एकदम से ताज़े ताज़े हमने यहाँ पे ब्रेड लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, कैंची से इसका साइड वाला भाग काट के निकाल लेंगे। आप यहाँ पे चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कैंची से भी इसे काट सकते हैं, बस कैंची साफ़ होनी चाहिए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कैंची से चारों तरफ से इसको घुमा करके इसके सारे किनारे काट लिया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें सारे ब्रेड के किनारे काट करके अलग कर लेना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे किनारे काट के अलग कर लिया है। अब इसको बीच से कटिंग करेंगे, देख सकते हो। अब बीच से इसमें 4 भाग हम कर देंगे, देख सकते हो। एकदम से बराबर बराबर साइज़ में हमें 4 भाग में इसको काट लेना है। इसी तरीके से सारे ब्रेड को हमें काट करके रख लेना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और यहाँ पे हम रिफ़ाइन ऑयल डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तेल को गरम कर लेंगे। अब यहाँ पे तेल गरम हो गया है तो एक-एक करके सारे ब्रेड को पहले पैन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे ब्रेड को पैन में डाल दिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। अब एक साइड से इसे अच्छी तरीके से हम सेक लेंगे, उसके बाद दूसरे साइड से इसे बढ़िया से हम तल लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेड एकदम से क्रिस्पी हो जाएगा, देख सकते हो। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से ब्रेड को क्रिस्पी कर लेना है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो यहाँ पे हम सारे ब्रेड को पलट देंगे ताकि चारों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो सके। और इसका कलर देख सकते हो एकदम से डार्क हो गया है, हमें डार्क ही रखना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं और एक-एक करके सारे ब्रेड को निकाल के किसी बर्तन में रख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, किसी बर्तन में निकाल के इसको रख लेते हैं। और उसी पैन में हम क्या करेंगे कि चीनी लेंगे। यहाँ पे हम 200 ग्राम के करीब चीनी लिया है और जितना हमने चीनी लिया उतना ही पानी लेंगे, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है, एकदम से चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी हमें चाशनी की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए हमारी चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। अब चाशनी को भी किसी बर्तन में निकाल लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 1 गिलास दूध। यहाँ पे हमने मलाई वाला दूध लिया है। अब हम यहाँ पे 2 पैकेट मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, जो कि छोटे साइज़ का है। आप लोग देख सकते हो, मार्केट में आसानी से आप लोग को मिल जाएगा, किसी भी किराने की दुकान पे आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। अगर आप लोग के पास मिल्क पाउडर पहले से है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब इसको अच्छी तरीके से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए एकदम से रबड़ी जैसा हमें इसको तैयार करना है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का एकदम से परफेक्ट मावा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हमें 1 चम्मच चीनी ऐड करनी है। आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पसंद हो, ना हो तो स्किप कर सकते हो। अब इसी तरीके से सारे चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे। सारा दूध जल जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से दूध पकने लगा है। ये देखिए बढ़िया से दूध जल चुका है, 2-4 मिनट और लगेगा और हमारा ये मतलब मलाई बन के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग चलाते रहिएगा। थोड़ा-सा इसमें आप घी भी ऐड कर सकते हैं, अगर पैन पकड़ने लगे तब, अगर ना पकड़े तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया से हम लोग का जो मलाई है बन के रेडी हो चुका है। इसको आप मावा भी बोल सकते हो। एकदम से आसान तरीके से हमने मावा बना करके तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये बढ़िया से ठंडा हो चुका है। तब तक हम क्या करते हैं कि चाशनी में हम ब्रेड को डिप कर लेते हैं। तो चलिए एक-एक करके सारी ब्रेड को हम चाशनी में इस तरीके से डिप कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड को चाशनी में डुबो देना है, ये देखिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा चाशनी है ब्रेड को सोख लेगा, ये देखिए। इसी तरीके से आप लोग इसको डिप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे किसी बर्तन में आप लोग हटा के रख सकते हो। अब क्या करेंगे कि जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब यहाँ पे हम जो हमने मावा बना के रखा है, चम्मच की मदद से हल्का सा इसके ऊपर पेस्ट को लगाएंगे। ये देखिए, चम्मच से आप लोग लगा सकते हो, हाथ से भी लगा सकते हो। इसी तरीके से हम लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं हाथ की मदद से इसके ऊपर पेस्ट लगा रही हूँ, उसके ऊपर से दूसरे वाले ब्रेड से कवर कर दे रही हूँ, देखिए। और बीच में मलाई है और हम लोग का ये मलाई टोस्ट बन के तैयार हो चुका है। आप इसको मलाई बर्फ़ी भी बोल सकते हो और मलाई टोस्ट भी बोल सकते हो और शाही टुकड़ा भी बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे अपना हिसाब से नाम दे दीजिएगा इस मिठाई को, लेकिन इसको शाही टुकड़ा ही बोला जाता है फ्रेंड्स, थोड़ा-सा अलग तरीके का है। अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और चारों तरफ से क्या करेंगे, बढ़िया से इसको हम कवर कर देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हम लोग का मक्खन मलाई टोस्ट बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो
मेरे यश का तो फेवरेट है फ्रेंड्स, उसको बहुत पसंद है, वो बहुत ही अच्छे से खाता है इसको। आप 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसको फ्रिज में मत रखिएगा, किसी बर्तन में बाहर में ही रख दीजिएगा। जब भी खाने का मन करे हल्का सा इसको गर्म कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का मलाई टोस्ट बन के तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको परोस के हम आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हम लोग का ब्रेड मलाई बन के तैयार हो चुका है। आप इसको अपने हिसाब से नाम दे दीजिएगा, जो इसका नाम रखना चाहते हैं। और मैं इसको शाही टुकड़ा ही बोलूँगी, क्योंकि शाही टुकड़ा ही है, थोड़ा सा अलग टाइप का है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा टूटी फूटी से सजा देती हूँ। आप यहाँ पे चांदी वाला वर्क भी लगा सकते हैं अगर आप लोगों के पास हो, नहीं तो ऐसे ही बहुत ही अच्छी मिठाई है फ्रेंड्स। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।